जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से एक अच्छा मौका दिया है ताकि हम आपके सामने उपस्थित हो सके और एक नए विचारधारा के साथ। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग प्रभु में अच्छे होंगे, भले चंगा स्वस्थ होंगे, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, हम विशेष तौर से आज के इस समय के लिए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें यह मौका दिया है कि हम परमेश्वर के समक्ष आ सके। आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज आपसे बातें करेंगे। परमेश्वर आपको एक अच्छा आज आशीष देने जा रहे हैं जिसे आप सोच नहीं सकते। आपकी सोच से ज़्यादा परमेश्वर आज आपको आशीष देगा इस टॉपिक के द्वारा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है, आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आज के जो मेरा टॉपिक है वो इस प्रकार है कि आप अपने कल्पना से कहीं ज़्यादा मूल्यवान हैं। कहाँ पर मूल्यवान हैं, आपकी कीमत कहाँ है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है उसके दृष्टि में हमारी कीमत है। परमेश्वर की दृष्टि में हमारी कीमत होती है। दोस्तों, हो सकता है संसार आपको ना पसंद करता हो सकता है आपके फैमिली, आपके लोग पसंद ना करते हो, आपके यार दोस्त मित्र आपको पसंद ना करते हो, हो सकता है आपकी जॉब नहीं लगी हो सकता है आप कोई अर्निंग नहीं कर पा रहे हो सकता है कोई आप बेरोजगार हो, या तमाम ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में जिस वजह से लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपका कोई वैल्यू नहीं उनके दृष्टि में। लेकिन मैं दोस्तों आज आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है जो आपकी कदर करता है, जो आपकी इज्जत करता है, जो आपको मदद करता है, आपकी कद्र करने के लिए तैयार है। वो जानते हैं आप कौन है? वो है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है यीशु मसीह जो आपकी कदर करता है, जो आपकी इज्जत करने के लिए तैयार है। वो बाहें फैला के खड़ा है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें गले लगा लूँ। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा है और यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि आप अपनी कल्पना से अधिक मूल्यवान हैं। कहाँ पर? परमेश्वर की दृष्टि में। जब हम एक वचन को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 से 32 तक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें एक दृष्टांत मिलता है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। एक पिता के दो पुत्र होते हैं और छोटा वाला पुत्र एक दिन अपने पिता से जाके बोलता है कि पिता, मुझे मेरे हक की जो मेरा हक बनता है उसमें से आप मेरी संपत्ति मुझे दे दीजिए। मेरे हक की जो भी प्रॉपर्टी है, पिता ने बहुत खुशी से उसे सब दे दिया, 1/2 कर दिया, आधा आधा दे दिया। और लिखा है कि वो लड़का दूर देश चला गया अपने पिता को छोड़ करके, और दूर देश जाने के बाद वो सारा पैसा अय्यासी में उड़ा दिया, मौज मस्ती में उड़ा दिया, अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ उड़ाया, खूब मौज किया। जब तक उसके पास पैसा रहा तब तक उसने मौज किया, और जब पैसा ख़त्म हो गया तो सारे दोस्त यार मित्र सब छोड़ के उसे चले गए। वो फिर अकेला हो गया, मायूस हो गया। फिर वो जब खाने के लिए मरने लगा, खाने के लिए परेशान होने लगा, उसको खाना नहीं मिल रहा था, लगता था मर ही जाएगा, जिंदगी निकलने वाली थी उसकी, एकदम जीना एकदम बेकार हो गया। उस टाइम पर उसको एक काम मिला। जानते हैं कौन सा काम मिला? लिखा है सूअर चराने का काम मिला। और सूअर चराने का काम उसे मिलता है और वो व्यक्ति सूअर चराने के लिए जाता है। फिर उसे खाना कभी मिल जाता था, कभी वो भी नहीं मिलता था। तो लास्ट में उसे जब भूख लगती थी तो उसी खाने को खाता था वो जो सूअर खाते थे। लिखा है वचन में, फिर उसको ये बात याद आई कि अरे यार, मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर हैं जो उनको अच्छे अच्छे भोजन दिया जाता है, और मैं यहाँ जो है भिखारी की तरह जी रहा हूँ, मैं एक नौकर बन के जी रहा हूँ। जब ऐसा अपने आप में रियलाइज हुआ उसको, तब उसने उस पिता के पास जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब मैं अपने पिता के पास चलूँगा और उनसे माफ़ी मांग लूँगा, शायद मुझे मेरा पिता क्षमा कर दे। लेकिन दोस्तों, वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे
यूहन्ना 15 अध्याय 11 से नीचे। तो वहाँ लिखा है कि जब वो गया अपने पिता के पास तो उसका पिता दूर से ही देख के उसे पहचान गया, और लिखा है दौड़े हुए चला गया एकदम गले लगाने के लिए, और जाकर उसे गले लगा लिया एकदम दौड़ करके, और उसे चूमा, लिखा है। और उसके पिता ने अपने नौकरों से आज्ञा दिया, नौकरों को, कि जल्द से जल्द अच्छे कपड़े लाया जाए, मलमली बैजनी के कपड़े लिया जाए, इसको दिया जाए और हाथों में अंगूठी पहनाई जाए और इसके लिए भोज किया जाए। दोस्तों, हम यही बताना चाहते हैं आपको कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारी मूल्य बहुत ज़्यादा होती है। कई बार हम उस मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत थोड़े से हैं, बहुत मामूली हमारा जो कि कीमत है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्य रखने वाला आप हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत कुछ देने के लिए है, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत मूल्यवान चीज़ समझता है, बहुत मूल्यवान जानता है। इसलिए परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उसके दृष्टि में या उसके इच्छा के अनुसार आप चलें, ताकि आपको वो चीज़ मिल सके। हम देखते हैं कहानी में कि उड़ाऊ पुत्र भी ऐसे ही था, जो अपने सारे प्रॉपर्टी को बेच करके एक दिन अपने पिता से लेकर अलग हो जाता है और बेच करके उसे बर्बाद कर देता है। लेकिन उसका पिता इतना प्रेमी है, इतना दयालु है कि जब वो वापस आता है तो उसे गले लगा लेता है और उसके लिए फिर से वही मान सम्मान, वही प्रेम, वही उसके लिए सब कुछ फिर से उसके लिए हो जाता है जो पहले था। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। दोस्तों, ये जीवन को यूं ही बर्बाद ना करें। कुछ लोग हैं शराब पी करके बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग हैं नशा करते हैं, कुछ लोग हैं अय्यासियों में जीवन बिता रहे हैं। कुछ लोग के लिए होता है ये जीवन बस खाओ पियो मर जाओ इसीलिए मिला है। नहीं दोस्तों, इसलिए ये जीवन नहीं मिला है। आपके पास 2 हाथ है, 2 कान है, 2 आँख है, 2 नाक है, मुंह है, सब कुछ आपको परमेश्वर ने कंप्लीट बनाया है, एकदम कंप्लीट, कोई भी उसमें कमी नहीं है। लेकिन सोचिए जरा उनके पास जिनके पास एक हाथ नहीं है, एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, वो सही से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए भी उपाय करके रखता है। तो आप तो भले चंगे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप भी कीमती हैं, आप भी मूल्यवान हैं, आपकी मूल्य बहुत ज़्यादा है, आपकी समझ से परे है। दोस्तों, इसलिए आज का मेरा जो टॉपिक है कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान हैं परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलें, आप अपना जीवन परमेश्वर को दें। परमेश्वर आपके जीवन का जब मालिक हो जाएगा तो उसमें 4 चांद लग जाएगा, समझिए। उसमें परमेश्वर आशीष पर आशीष, बरकतों पर बरकतें देने चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जब आपका अगुवा होगा, जब आपका लीडर होगा, तो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं होने देगा और उसका मूल्य और बढ़ने चला जाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा। और जो परमेश्वर के पास जाते हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए मित्रों, परमेश्वर को जो याद करते हैं उनका कीमत बढ़ जाता है, उनका भाव, उनका रेट बढ़ जाता है। आप जानते होंगे हमारे इंडिया के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को, जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया है। ऐसा कोई देश नहीं है जो उनको ना जानता हो। सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। उसके प्रसिद्धि का कारण क्या है, उनके प्रचलन का कारण क्या है? एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, एक मीडिया वाले ने पूछा उनसे कि सर बताइए कि जब आप बाउंड्री लगाते हैं तो बल्ले को ऊपर की तरफ क्यों उठाते हैं? तो सचिन का जवाब ये रहा कि मैं उस खुदा को, उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया और मुझे शॉट लगाने में मदद किया है, इसलिए मैं उस खुदा को धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर को अपनी पहली प्राथमिकता देंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचे पर खड़ा करेगा। लिखा है घूरे पर से उठा के चट्टान पर खड़ा किया है।
चट्टान पर। आप शून्य थे, शून्य से आपको आगे बढ़ाया है, संख्या में ला देगा परमेश्वर। जब आपका पहली प्राथमिकता परमेश्वर होगा, यीशु होगा, उस टाइम पर आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष बेदारी ले देगा परमेश्वर। सो मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दिया इस वचन से। अगर आप आशीषित हुए तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी आशीषित होने पाएँ। थैंक यू सो मच। मैं परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।